क्या नाम है आपका? नितेश तिर्की। नितेश तिर्की हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनका कहना है कि इन्होंने क्वालिफाइंग पेपर और जो बाकी सारे जो पेपर थे कट ऑफ नंबर से ज़्यादा इनका नंबर आया था, फिर भी इनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। 1 साल से दर-बदर भटक रहे हैं, जेएसएससी कार्यालय में भी कई बार आवेदन दे चुके हैं और ये मुख्यमंत्री सचिवालय में भी इन्होंने आवेदन दिया है। मेरा नाम नितेश तिर्की हुआ। ये हाईकोर्ट का जजमेंट में ये कट ऑफ जारी किया था जेएसएससी, तो उसमें क्वालिफाई 108 लाना था। क्वालिफाइंग पेपर में कितने नंबर का होता है ये पेपर? 360 नंबर का होता है। तो इसमें कितने प्रतिशत है? 30% लाना था, तो उसमें 108 नंबर आ रहा। 108 नंबर आया है। तो आप इसका तो जेएसएससी ने आंसर की निकाला था। हाँ, इसका 3 बार आंसर शीट निकाला है। फर्स्ट बार निकाला है 26 तारीख को, 26/9/2024 को। हाँ। फिर दूसरा सेकंड निकाला है 18/10/2024 को। फाइनल आंसर की कब निकाला है? फाइनल आंसर शीट निकाला है 3 दिसंबर को निकाला, 2024 को, पिछले साल। तो उसके आधार पे मेरा 108 नंबर आ जा रहा है क्वालिफाइंग पेपर में। हाँ, क्वालिफाई पेपर में आप मतलब क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स ला चुके हैं? हाँ, ला चुके हैं सर। ठीक है। उसके बाद आता है पेपर 2। हाईकोर्ट का जजमेंट में वहाँ मेंशन किया हुआ है, मेरा नागपुरी पेपर था सर, तो उसमें 300 में से 257 लाने का मतलब एक निर्धारित कट ऑफ था। 300 नंबर में कट ऑफ एसटी कैटेगरी में नागपुरी में 257 लाना चाहिए था। ठीक है। आपने कितने नंबर लाए? मेरा है 297 नंबर है। 297 आपने लाया। ये आपने आंसर की से मिला के सब किया है? हाँ, पूरा आंसर की से मिला के कर दिया है। और इसके बाद क्या पेपर है? उसके बाद पेपर 3rd था सर, जीके जीएस। उसमें ये आदिवासी स्टूडेंट लोग के लिए था 152 नंबर। 152 कट ऑफ था उसमें। मेरा है 268 नंबर है। 268 नंबर है आपका और टोटल मिला के 565 नंबर आ रहा है। 565 है। तो मतलब आप ओवरऑल भी कट ऑफ मार्क्स को पार कर गए हैं। हाँ, बहुत। फिर भी आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। तो इसके लिए कहाँ कहाँ आवेदन दिए? इसके लिए सर हम जेएसएससी ऑफिस में 4 से 5 बार दे दिए हैं। उसके बाद सीएम ऑफिस में गए थे, उसमें भी दे दिए हैं। और विधानसभा में बात रखे हैं 9 दिसंबर को बाकायदा। विधानसभा में किसने आपका बात उठाया था? ये खिजरी विधानसभा के माननीय मेरा राजेश कच्छप। उन्होंने क्या विधानसभा में आपका नाम लेके इस मुद्दे पे उठाया था सर 9 दिसंबर को? तो क्या कुछ हुआ? कुछ निकला उधर से? कुछ जवाब नहीं आया सर। कुछ जवाब नहीं आया। तो जेएसएससी जब आप जाते हैं, इसको दिखाते हैं, आवेदन देते हैं, तो क्या कहते हैं जेएसएससी वाले? बस आश्वासन देते हैं कि ये आपका काम होगा, पर कुछ नहीं हो रहा अभी तक। तो अब तो रिजल्ट निकल गया है, 30 तारीख को नियुक्ति पत्र बंट रहा है, तो वही तो समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या करें। अभी तक जेएसएससी बस आश्वासन दे रहा है कि करेंगे, लेकिन बस वही आश्वासन में हमको पीछे रह जा रहे हैं। हर जगह से 108 नंबर लाना था क्वालिफाइंग पेपर में, वो भी आप ले आए। और दूसरे पेपर में कितना लाना था? नागपुरी में 257 लाना था। आपने कितना लाया? 297। इसमें भी आप कट ऑफ रैंक को पार कर गए हैं एसटी कैटेगरी में। और जीएस पेपर में कितना लाना था? 152 लाना था। 152। इसमें आपने कितना लाया है? 268 नंबर। 268। ये सारे नंबर जो है आपने फाइनल आंसर की जो जेएसएससी निकाला है 3 दिसंबर 2024 को। हाँ सर। उसी के अनुसार आपने सब देखा है? हाँ सर, उसी के आधार पर हम मिलाया है। तो क्या अब जैसे कि फाइनल रिजल्ट आ गया है, आपको रिजल्ट नहीं आया है, आप दर बदर भटक रहे हैं, 30 तारीख को तो अब नियुक्ति पत्र बटेगा। आप देखिए, ये तिर्की जी हैं, हमारे पास आए हैं अपनी समस्या, अपनी पीड़ा को लेके। इनका कहना है कि सब चीज़ में क्वालिफाई करने के बाद, कट ऑफ मार्क्स लाने के बाद भी इनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। विधानसभा में राजेश कच्छप ने भी इनका मामला उठाया था, इनका बात उठाया था, कोई वहाँ से जवाब नहीं आया। जेएसएससी कार्यालय भी ये जाते हैं तो कोई क्या कुछ सुनवाई, सिर्फ आश्वासन मिलता है? बस आश्वासन मिलता है सर। अच्छा, ये कट ऑफ जो निर्धारित कट ऑफ जो है, ये किसने तय किया? जेएसएससी द्वारा तय किया गया है कि क्या हुआ है? ये हाईकोर्ट का जजमेंट में पेज नंबर 128 में खुद मेंशन किया हुआ है, जेएसएससी की ओर से ही। हाईकोर्ट के जजमेंट में जेएसएससी 128 पेज नंबर 129 पेज वहाँ अच्छा से मेंशन किया हुआ है ये कट ऑफ को एसटी कैटेगरी के लिए। हाँ, सबका है। हाँ, सब कैटेगरी का है। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा, ये इसका नंबर जो है सो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा होने के बावजूद भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका रिजल्ट नहीं आया है। इनके लिए बहुत ही दुख की बात है। या तो इसके रिजल्ट में टेक्निकल एरर हुआ है, या तो फिर इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। टेक्निकल एरर अगर हुआ है तो वो पेपर 1 में हुआ है, क्योंकि पेपर 1 में जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि 108 मार्क्स, यानी अगर हम 120 क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मार्क्स होते हैं, और इसका 30% 108 मार्क्स,
तो 108 में से 108 इसका आ रहा है, ये जैसे बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल ग्लिच होगा या फिर कोई माइनर मिस्टेक हो सकता है, जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट जो है सो पब्लिश नहीं हुआ है। अब ये बात जो है सो देखने वाली है, लेकिन सिस्टम को यानी जेएसएससी को इस स्टूडेंट का बात को सुनना चाहिए और इसका जो भी कंसर्न है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करके इसके रिज़ल्ट को या इसके आंसर शीट को एक बार फिर से रीचेक करना चाहिए, या उसके बाद जो भी टेक्निकल एरर है, जो भी टेक्निकल ग्लिच है उसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि मेहनत की बात है। वैसे झारखंड में जो है, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, उसको सिर्फ पढ़ के नौकरी लेना उसके लिए थोड़ा असंभव बात हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ उसको लड़ाई भी करना पड़ता है, अपने हकूक़ के लिए लड़ना भी पड़ता है। ये झारखंड का एक परंपरा बन गया है। आप सिर्फ एग्ज़ाम दे करके नौकरी नहीं ले सकते। एग्ज़ाम देने के बाद सिस्टम का जो लचर व्यवस्था है, लापरवाही है, उसके खिलाफ आपको लड़ना भी पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा। आंदोलन करना होगा, अपने शरीर को कष्ट भी देना पड़ेगा, यानी मेंटल हरासमेंट के साथ साथ फिजिकल हरासमेंट भी है। बात अगर ज़्यादा बिगड़ जाएगी तो लाठी डंडे भी खाने पड़ेंगे और हवालात में भी जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है झारखंड में छात्रों के लिए। ऐसा स्थिति झारखंड में छात्रों के लिए बनाया जो है वो सरकार है, और इसका सरकार जो है सो पूरा जिम्मेदार है। सरकार नहीं चाहती कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, क्योंकि जो सरकार है का जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो एजेंसी है, उसके साथ तालमेल नहीं है, तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाती है, फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है। मेरी संवेदनाएं इस स्टूडेंट के साथ है, और मैं चाहता हूं कि इसका जो भी प्रॉब्लम है, इसका जो भी कंसर्न है, वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है सो वीडियो जो है सो किसी कंसर्न अधिकारी पर जब पहुंचेगा तो शायद स्टूडेंट की आवाज़ उसके कानों में गूंजेगी, तो हो सकता है कि वो कोई एक्शन ले और इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।